जय श्री राधे जी, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल रंग ग्रुप पे। और आज हम बात करने वाले हैं कि अगर जीवन रेखा से कोई मूल रेखा निकल के यानी कि राहु के क्षेत्र तक जाए तो उसका आपके जीवन में क्या प्रभाव होगा, उसके क्या फायदे और क्या नुकसान है। तो चलिए सबसे पहले हम जीवन रेखा को ड्रॉ कर लेते हैं ताकि समझना हमारे लिए आसान हो जाए। ठीक है, ये जीवन रेखा है आपके वर्किंग हैंड में, जिस हाथ से आप अपने महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, जैसे कि लिखना, खाना वगैरह। ठीक है, उसमें भी आप अगर बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कि पूछते हैं जी हम लिखते दूसरे हाथ से हैं, खाते दूसरे हाथ से, तो जिस हाथ से लिखते हो ठीक है उस हाथ में देखना। ये जीवन रेखा आपकी हो गई। राहु का क्षेत्र कौन सा हो गया? ये वाला बीच का क्षेत्र राहु का क्षेत्र हो गया। अब इस मूल रेखा से कोई मूल रेखा यानी कि जीवन रेखा का ही एक अंग यहाँ से छिटक के और इस क्षेत्र तक जाए। ठीक है, ये इसके मिडिल में रहे, ये इसके बीच में रहे, उससे फर्क नहीं पड़ता है। एकदम गाढ़ी रेखा हो और बिल्कुल क्लियरली स्पष्ट रूप से वो आगे की तरफ उन्मुख हो, जिसका निचला सिरा मोटा, ऊपरी सिरा पतला हो, महीन हो। ठीक है, बीच में कोई खंडन रेखा ना हो, यानी कि किसी रेखा ने इसे स्पष्ट तौर पे खंडित ना किया हो, ये पूर्ण रूप से सुरक्षित रूप से ये आगे बढ़ी हो। अगर ये ऐसी परिस्थिति आपके हाथ में है तो ये बहुत ही यानी कि अत्यंत शुभ स्थिति होती है, क्योंकि जब जीवन रेखा की कोई मूल रेखा राहु के क्षेत्र में जाके समाप्त होती है तो ऐसी परिस्थिति में उस व्यक्ति के पास अचानक धन लाभ की परिस्थितियां हमेशा बनी रहती है। इन लोगों का जीवन एक तरीके से आप कहें तो अजीब घटनाक्रम की तरह इनका जीवन बदलता रहता है। जीवन में किसी भी क्षण धन की स्थिति बहुत ही पर्याप्त हो जाएगी, अपार धन की प्राप्ति हो जाएगी, किसी क्षण पता ही नहीं चलेगा, सब कुछ खत्म। लेकिन कभी भी पैसों के कारण इन जैसे लोगों का कोई भी काम नहीं रुकता। हमेशा लगेगा कि पॉकेट में पैसे नहीं है, ये काम कैसे करेंगे, लेकिन कोई भी काम करने चले जाओ कभी पैसे कम नहीं होते, सारा काम आपका हो जाता है। आर्थिक तौर पे कभी भी आपको विपरीत परिस्थिति का सामना नहीं करना पड़ता, जलालत की स्थिति आपकी कभी नहीं होती, हमेशा किसी न किसी तरीके से आपकी मदद हो ही जाती है, आपका कार्य हो ही जाता है और आप दूसरों का भी कार्य आप करवा ही देते हैं। बस एक अंतर क्या आ जाता है तो सोच की, इनकी मेंटेलिटी ऐसी होती है कि किसी भी व्यक्ति के प्रति अगर इनके मन में प्रेम या द्वेष ये दो चीजें आ गई तो ये इनके लिए खतरनाक हो जाती है और सामने वाले के लिए मुसीबत हो जाती है। क्यों? क्योंकि अगर प्रेम आएगा तो ये उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, और अगर द्वेष आएगा फिर भी वही बात है। तो मैंने शुरुआत में ही बताया कि घटनाक्रम ऐसे बदलते हैं इनके जीवन में कि पूछो मत, पूरा जीवन ही अजूबा होता है। लेकिन आर्थिक रूप से अत्यंत समृद्धि को ये व्यक्ति प्राप्त होते हैं और जीवन के एक मुकाम तक आते आते काफी मात्रा में धन संपत्ति अर्जित कर लेते हैं। लेकिन जीवन हमेशा इनका चलायमान होता है, इनके जीवन में आराम वगैरह जैसी कोई चीज नहीं होती। बचपन से लेके यानी जब से होश आया और जब तक होश रहेगा अपने आप को आप एक्टिव ही पाएंगे, कभी रुकने वाले नहीं है, कभी थकने वाले नहीं, हमेशा ऐसे ही चलते रहेंगे। अच्छा है जी, अच्छी लाइफ है, और क्या चाहिए, मस्त रहो, व्यस्त रहो, बेहतर है। ठीक है, तो ऐसी परिस्थितियां बन जाती है। अब क्या होगा, इसमें खंडन होगा या दूसरे अन्य रेखाएं या पर्वत की परिस्थितियों में अगर गुना भाग होगा, आगे पीछे होगा, तो उसके कारण इसके प्रभाव घट या बढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, जब हम यहाँ से अगर कोई रेखा मंगल तक जाती है तो उसका क्या प्रभाव होगा इसके बारे में जानेंगे। इसके अलावा दूसरे मंगल के बारे में उसके बाद जो एपिसोड्स आएंगे उसमें आप चंद्र, शुक्र यानी कि वीनस और नीचे केतु क्षेत्र तक जाने की जो परिस्थितियां उनके बारे में जानेंगे। इसके अलावा एक से ज्यादा पर्वतों तक अगर मूल रेखाएं जा रही हैं तो उनका क्या प्रभाव होगा इनके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राधे।